नमस्कार, आप जनता मंच देख रहे हैं और मेरा नाम है अनुराग दुबे। देखिए, नीतीश कुमार के लिए इस बार बिहार विधानसभा के चुनाव के जो रास्ते हैं वो हल्का नहीं होने वाले हैं। वो रास्ता जो है वो साफ नहीं होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं से जिस तरीके से कांग्रेस जो है वो अपनी बैटिंग करना शुरू कर दी है बिहार विधानसभा के चुनाव से पहले, उसको लेकर नीतीश कुमार की स्ट्रेटजी क्या होगी और एनडीए की स्ट्रेटजी क्या होगी, इसके बारे में समझने की जरूरत है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि महागठबंधन में भी अब फूट की स्थिति दिखाई देने लगी है। आरजेडी और कांग्रेस के बीच में तकरार की खबरें सामने आने लगी हैं, और उसका कारण क्या है कि सीट शेयरिंग, यानी बिहार के विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस में और आरजेडी की स्थिति में सीट शेयरिंग की स्थिति अभी स्पष्ट नहीं हो पा रही है। जब तक सीट शेयरिंग किसी भी गठबंधन, किसी भी अलायंस में ठीक से नहीं हो पाता है, तब तक गठबंधन के नियम भी पालन नहीं हो पाते हैं और मनमुटाव की स्थिति बनी रहती है। ऐसे में आरजेडी किस तरीके से इस बार अपना काम करने वाली है, किस तरीके से सीट शेयरिंग करने वाली है, क्या पिछली बार बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनने वाली आरजेडी अभी फिलहाल दूसरे नंबर पे है, क्या इस बार भी सीट शेयरिंग को कांग्रेस को जितनी सीटें देनी चाहिए उतनी ही देती है, या फिर कांग्रेस अपने मन के अनुसार उनसे सीटें मांगती है और उस पर आरजेडी को मानना पड़ता है, ये बात देखने वाली होगी। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूं कि आरजेडी और कांग्रेस में और महागठबंधन में तकरार की खबरें हैं, इसका कारण देखिए। अभी क्या है कि अभी कांग्रेस से कन्हैया कुमार, एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस ने मिलकर बिहार में एक यात्रा शुरू किया है। उस यात्रा का नाम है कि पलायन रोको और नौकरी दो, और कन्हैया कुमार इस चीज को लीड कर रहे हैं। यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के लोगों ने इस यात्रा को निकाला है। इसका सबसे बड़ा यह है कि वो पूरे बिहार में जाएंगे और बिहार में लोगों से बातचीत करेंगे, लोगों से कनेक्ट करने का कहीं ना कहीं से प्रयास होगा। आपको पता होगा कि पिछले कुछ सालों में, पिछले लगभग 1-1.5 सालों में बिहार में सिर्फ यात्राएं ही चल रही हैं, पद यात्राएं ही चल रही हैं। जैसे प्रशांत किशोर की पद यात्रा को आप ले लीजिए, जैसे आप जनसुराज की अभी जो बाइक रैली चल रही थी, पूरे बिहार के ब्लॉक को और लोगों से कनेक्ट करने का प्रयास था पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा का, जो बाइक रैली कर रहे थे जनसुराज की ओर से। तो कहीं ना कहीं से बिहार में अब सारी चीजों को लेकर सारी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी फील्डिंग बिछानी शुरू कर दी है, क्योंकि वक्त है बिहार के विधानसभा का चुनाव का। बड़े मुद्दा रहने वाले हैं, वो मुद्दा रहने वाले हैं जब नीतीश कुमार ने एक बार कहा था कि अगर मैं 15 साल से मुख्यमंत्री होता तो कभी भी वोट मांगने नहीं आता। अब तो कमोबेश 18-20 साल से मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, लेकिन क्या अब नीतीश कुमार पिछली बार कहने वाले नीतीश कुमार की अब ये मेरी पारी का आखिरी अंत है, इसके बाद ये मेरा अंतिम चुनाव है, क्या वो भी इस बार इस मैदान में वैसे ही वोट मांगेंगे? तो फिर उनके बातों का क्या? और आरजेडी और तेजस्वी यादव के रास्ते जो हैं वो कितना स्पष्ट होंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। देखने वाली बात ये होगी कि आरजेडी की स्थिति है और वो कांग्रेस की स्थिति है, इसमें सीट शेयरिंग कैसे होता है। कांग्रेस जहां 60 से 70 सीटें मांगने पे अड़ी हुई है महागठबंधन में, वहीं आरजेडी का साफ साफ कहना है कि भैया यहां तो हम बड़ी पार्टी हैं, और जिस जगह पे जो बड़ी पार्टी होती है जाहिर सी बात है कि उसको लीड करना चाहिए, फ्रंट से आगे लीड करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस जो है वो आम आदमी पार्टी की तर्ज पे ही, जिस तरीके से दिल्ली में आम आदमी पार्टी से दरकिनार करते हुए अकेले चुनाव लड़ी है, क्या इस बार भी बिहार के विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी? इस बात को देखने की जरूरत है। अगर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ती है तो सिर्फ आरजेडी को नुकसान नहीं होगा, नुकसान भारतीय जनता पार्टी को भी होगा किसी किसी जगहों पे। लेकिन जनसुराज भी अगर चुनाव लड़ती है तो भी भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी दोनों को नुकसान होगा, क्योंकि कई बार देखा जाए, आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से बिहार में जो उपचुनाव हुए थे बेलागंज, इमामगंज, तरारी विधानसभा में, तो वहां पे क्या था कि सीट शेयरिंग जो हुई थी एनडीए में, उसके बाद से कहीं ना कहीं से 1-2 जगहों पे जनसुराज के जो कैंडिडेट थे वो अच्छी मार्जिन, अच्छे वोट लेके आए थे। लगभग 5-6% वोट जो है पूरे वोट में प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज को मिली थी। तो ऐसे में पूरे सीटों पे विधानसभा के चुनाव में अगर प्रशांत किशोर की पार्टी के उम्मीदवार उतरते हैं तो वो भी देखने वाली बात होगी कि क्या एक्स फैक्टर साबित होता है। वैसे आप लोग क्या सोचते हैं बिहार विधानसभा के चुनाव में, अपने बारे में जरूर बताएं।